हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, मैं संदीप यादव आज आपके लिए लेकर के आया हूँ विविध के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ये विविध के वो प्रश्न उत्तर हैं, ये वो पार्ट 2 है जो मैंने आपको पार्ट 1 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं कराए थे, उनका पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इन्हें पढ़िएगा और आने वाली परीक्षाओं में यदि प्रश्न आते हैं तो इनसे करिएगा और कम से कम 2 से 4 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिएगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब ज़्यादा शेयर करें तभी तो मेरा यूट्यूब चैनल हर किसी के पास होगा, हर किसी के पास होगा तो हर कोई पढ़ेगा, हर कोई पढ़ेगा तो भाई प्रत्येक की जॉब लगने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि जब वो पढ़ेगा तभी तो वो जॉब प्राप्त करेगा। दोस्तों, हमारा सर्वेश्वर स्टडी चैनल सदा आपके भविष्य में आपके साथ खड़ा रहेगा और सदा आपकी प्रिपरेशन में आपके साथ खड़ा रहेगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोज निरंतर आपको मिलते रहें नोटिफिकेशंस के रूप में। दोस्तों, वो प्रश्न क्या है देखिएगा। इससे पहले इस सर्वेश्वर स्टडी चैनल को आप प्लीज़ अपने दोस्तों को तथा भारत देश के कोने कोने में पहुंचा दीजिएगा। अब देखिएगा प्रश्न नंबर पहला क्या है। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, विश्व बैंक की स्थापना का श्रेय किस सम्मेलन को जाता है। यानी कि जो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी वो किस सम्मेलन के माध्यम से हुई थी। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था एक, उसमें विश्व बैंक की स्थापना की बात कही गई थी और उसी के कारण विश्व बैंक की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कब हुई, यानी कि अगला प्रश्न बनेगा अगर इसमें से, तो एक ये बन जाएगा कि विश्व बैंक की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी। तो दोस्तों 22 जुलाई 1944 को विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसका कार्य जो आरंभ हुआ था विश्व बैंक का दोस्तों, वो 1945 में आरंभ हुआ था। वो दोस्तों 1945 में आरंभ हुआ था। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जो विश्व बैंक है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर होगा। इससे देखिएगा कई प्रश्न बन जाते हैं, मैं हर प्रत्येक प्रश्न कराता चलता हूँ बराबर। इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन में बना है, वॉशिंगटन डीसी जिसे कहते हैं। दोस्तों, वॉशिंगटन किसकी राजधानी है? अमेरिका की है। आप देखिएगा दोस्तों, ये भी बात कही जाए कि विश्व बैंक की में जो विश्व बैंक का जो सम्मेलन हुआ था उसमें तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था जिसके कारण विश्व बैंक की स्थापना हुई। तो विश्व बैंक में कितने देश शामिल हैं? दोस्तों 189 देश शामिल है विश्व बैंक में। कितने हैं दोस्तों? 189 देश। अब देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में हुई थी। और इसमें कितने देश शामिल थे? तो इसमें दोस्तों 184 देश शामिल थे। आप देखिएगा प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ यानी कि आईडीए की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना हुई थी। आप देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, ऐसे गरीब देशों को भारी रियायती शर्तों पर धन उपलब्ध कराना जो आईवीआईडी से सेवा ऋणों को लेने में समर्थ नहीं है, यह किसका मुख्य कार्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, इससे लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। एसआई की परीक्षा में पूछा जा चुका है एक बार, और कई बार पूछा जा चुका है एसआई की परीक्षा में। एक दो बार उसकी परीक्षा में पूछा गया है, लेखपाल की परीक्षा में। पिछली बार वीडियो की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। इसी तरह से आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा दोस्तों। वही मैं कह रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय जो विकास संघ है आईडीए यही किसका मुख्य कार्य है। तो आईडीए का मुख्य कार्य है, उन्हें जो सेवा ऋणों को लेने में समर्थ नहीं होते हैं, जो समर्थ नहीं है, उन्हें ऋण देने का अधिकार किसे है? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को है, यानी कि आईडीए को है। अब देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है। दोस्तों आईडीए ऋण मुख्यतः कितने डॉलर प्रति व्यक्ति वार्षिक आय से कम वाले देशों को दिए जाते हैं। यानी कि हमारा जो देश है वो 1410 डॉलर
डॉलर कमाता है, प्रति व्यक्ति आय है हमारे देश की। और यहीं पे बात की जा रही है कि कितने से कम वालों को, जिन देशों की प्रति व्यक्ति डॉलर जो आय होती है वो $895 होनी चाहिए। कितने डॉलर? $895 प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, उन यानी इससे कम होनी चाहिए दोस्तों, तो उन्हें IDA ऋण प्रदान करेगा। इससे पहले अगर ज़्यादा हो रही है, $895 से प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो रही है, तो वो ऋण प्रदान नहीं करेगा। अब देखिएगा दोस्तों छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। छठवां प्रश्न कह रहा है बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूत, देखिएगा दोस्तों, बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूत एजेंसी जिसे मेगा कहते हैं, MIGA मेगा, की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। और यहीं पे बात की जाए कि इसका कार्य क्या है, कि मेगा का कार्य क्या है, तो दोस्तों कार्य है विकासमान देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने में सहायता करना। यानी कि जो विकासशील देश हैं, विकासमान देश हैं, यानी कि जैसे भारत देश, इन देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने में सहायता करता है ये, यानी कि विदेशी निवेश ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन देशों में, तो इसके लिए ये सहायता करता है। इस मेगा में कितने देश सम्मिलित हैं मेगा के लिए? तो दोस्तों 180 देश सम्मिलित हैं। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है निवेश संबंधी विवादों के निपटारे के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ICSID की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी, 1966 ईस्वी में हुई थी। और ये इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? तो दोस्तों 160 देश सम्मिलित हैं। कितने हैं? 160 देश सम्मिलित हैं। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसे कहते हैं की स्थापना का श्रेय किस सम्मेलन को जाता है? तो ये भी ब्रिटेन, देखिएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को जाता है। किसको जाता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। विश्व बैंक की स्थापना का श्रेय भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना का श्रेय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को जाता है। अब देखिएगा इसकी स्थापना भी 22 जुलाई 1944 को हुई थी, और कार्य आरंभ 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। यानी कि विश्व बैंक के समकालीन है ये। विश्व बैंक के समय क्या है, और इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन में ही है, अमेरिका की राजधानी। इसमें कितने देश शामिल है? तो दोस्तों 189 देश शामिल है। कितने हैं? 189 देश शामिल है। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक ऐसी प्रणाली का विकास करना जिससे सदस्य देशों को विदेशी विनिमय की सुविधा हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा मिले और सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति हो सके, यह किसका उद्देश्य है? तो ये दोस्तों IMF का उद्देश्य, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है। आप देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न जो 9वां है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे लर्न कर लेना, अच्छे से लिख लेना। आप देखिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को जिसे बोलते हैं UNESCO, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन है। अब यहाँ पे एक बात की जाए, यहाँ पे बात की जाए कि स्थापना इसकी कब हुई थी यूनेस्को की, तो दोस्तों यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 ईस्वी को ही थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये फ्रांस में है, पेरिस में है। फिर पेरिस में यानी फ्रांस में है इसका मुख्यालय। और देश इसमें कितने शामिल हैं, यानी कि यूनेस्को में कितने देश शामिल हैं? तो दोस्तों 195 देश शामिल हैं। अब यहाँ पे मैं आपको अगला प्रश्न करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 11वां देखिएगा, वो यूनेस्को था, अब यूनिसेफ है। यूनिसेफ का देखिएगा, एक मिनट, यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, यूनिसेफ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 192 देश शामिल हैं। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12वां क्या है। प्रश्न नंबर 12वां है भारत में के कितने स्थल सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की सूची में शामिल हैं? दोस्तों ये 35 जो लिखा है, 35 ना करके दोस्तों यहाँ पे 38 का लीजिएगा। 38 जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, स्थल हैं, 38 जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, स्थल हैं, वो भारत देश के यूनेस्को में सम्मिलित हैं। 35 नहीं है, ये 35 बहुत पहले की बात हो गई है। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों
अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 13वां क्या दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो 6 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है न्यास परिषद और छठवां है सचिवालय। ये जो 13वां प्रश्न है ये मैंने आपको पार्ट 1 में कराया था। कब, कौन से में कराया था दोस्तों? पार्ट 1 में कराया था। प्लीज पार्ट 1 भी देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ आपसे मैं बारंबार यही कहूँगा, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और भारत देश के कोने कोने तक पहुँचाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे दिए हुए वीडियोज आपको निरंतर नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये सर्वेश्वर स्टडी चैनल सदा आप लोगों के साथ है। आपसे बारंबार यही कहूँगा कि आप सब मिल करके हमारे इस चैनल को बढ़ावा दें और हमारे चैनल को भारत देश में एक उच्चता प्रदान कर पाएं। और आपसे मैं यही कहूँगा कि ये सर्वेश्वर स्टडी चैनल जो है वो भाई संदीप सर के द्वारा चलाया जा रहा है, इसकी फैकल्टी भाई संदीप सर हैं। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।